Hi everyone, welcome to Adisha Institute of Civil Services. So our topic for today is NATO, that is North Atlantic Treaty Organization. तो न्यूज़ में तो आप लोगों ने इसके बारे में बहुत ही पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा। जब से रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है तब से ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। और ऑल्सो 2025 में इसको 75 ईयर्स हो गए हैं बने हुए भी, तो इसलिए भी इस साल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये है क्या? एक मिलिट्री अलायंस है। किससे बना था? ट्रीटी पता होनी चाहिए आपको, वॉशिंगटन ट्रीटी से बना था। ओके, इसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी भी बोला जाता है। ठीक है, अब मेन एम तो हम सबको पता है, लेकिन आर्टिकल भी इसका पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है। Article 5 says if one member of the alliance is attacked in Europe or North America, it is to be considered an attack on all members. ओके, एक भी मेंबर के ऊपर यूरोप या नॉर्थ अमेरिका में अटैक, मतलब जो भी इनकी ये 32 मेंबर कंट्रीज है, इनमें से अगर एक भी कंट्री के ऊपर अटैक हो जाता है तो उसको कंसिडर किया जाता है अटैक ऑन ऑल मेंबर कंट्रीज। तो अब यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन की वॉर भी इसी ही रीजन की वजह से है कि यूक्रेन जो है नेटो ज्वाइन करना चाहता है, रशिया नहीं चाहता। क्योंकि इन केस यूक्रेन के, अब देखो यूक्रेन के ऊपर उसने वॉर किया, तो अगर यूक्रेन रशिया का नाटो का पार्ट होता तो ये सारी कंट्रीज मिलके जो है रशिया के ऊपर अटैक करती। सो यही रशिया जो है नहीं चाहता था। तो इसकी अब मेंबर कंट्रीज कौन सी है, तो सारी नहीं याद रखनी, आपको सिर्फ लेटेस्ट याद रखनी है कि स्वीडन या अभी लेटेस्ट जो है ज्वाइन किया है, और 32 मेंबर कंट्रीज हैं। तो मेन आप इसको याद कर लो, मतलब कौन कौन सी, जैसे लैटविया, जैसे रशिया के साथ जौन सी लगती हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। लैटविया, लिथुआनिया हो गया, ठीक है। और कौन कौन सी 3 बाल्टिक कंट्रीज जो रशिया के साथ लगती हैं, दैट इज एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया। और इसके अलावा जो रशिया के साथ बॉर्डर्स शेयर करती हैं वो है हंगरी, पोलैंड, आ गया हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, सॉरी, पोलैंड, रोमानिया एंड बल्गारिया। ठीक है, 32 मेंबर कंट्रीज है। और नाटो की ना एक पॉलिसी है, दैट इज ओपन डोर पॉलिसी फॉर ऑल यूरोपियन कंट्रीज, कि वो सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज के लिए ओपन डोर पॉलिसी है कि वो ज्वाइन कर सकते हैं नाटो को। ओके, there is NATO plus also. Now what is this group all about? So it is a grouping of the NATO और 5 countries. NATO के अलावा 5 कंट्रीज हैं और इंडिया इसका पार्ट नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि NATO प्लस में भी इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया। ओके, अब इनका काम क्या है? ये इकट्ठे काम करते हैं बूस्टिंग टुवर्ड्स ग्लोबल। नाटो है ही डिफेंस के लिए, तो इनका काम भी, नाटो प्लस का भी यही काम होगा कि ग्लोबल डिफेंस कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए ये काम किया करते हैं। तो सबको ये 5 कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया। There is one more organization related to NATO, and that is Major Non-NATO Ally, that is MNNA status. तो अब ये क्या है? MNNA स्टेटस ये एक डेजिग्नेशन है अंडर द यूएस लॉ। यूएस लॉ के अंडर एक डेजिग्नेशन है जो क्या करते हैं, जो हमारे फॉरेनर पार्टनर्स हैं उनको कुछ एक बेनिफिट्स दिए जाते हैं। क्योंकि नेटो है तो डिफेंस और सिक्योरिटी के बारे में ही है, तो ये इजी रहता है इसमें। जहां पे भी नेटो आ गया, डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन के बारे में, तो MNNA क्या हो गया? कुछ एक बेनिफिट्स देना नॉन नेटो मेंबर्स को डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन में। इस तरह से इसका एम याद करना इज इजी। ओके, अब इट डज नॉट इंटेल एनी, मतलब अगर इन कंट्रीज के ऊपर जिनको ये स्टेटस दिया गया, अगर इनके ऊपर अटैक हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनको कोई सिक्योरिटी कमिटमेंट्स दी जाती हैं। ओके, तो अब कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसमें? 30 कंट्रीज है, सारी याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ, इंडिया को ये स्टेटस नहीं दिया गया है। नॉट स्टेटस, नो स्टेटस। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, पता होना चाहिए बिकॉज इट इज रिलेटेड टू नाटो। ओके, सो एक ना एशिया वालों ने भी अपनी रशिया और उनके साथ में
उन्होंने भी अपना इसी तरह का एक ग्रुप बनाया है, उसका नाम है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी। हम ये भी पढ़ ही लेते हैं। हाँ जी, this is also a military alliance, ये भी military, NATO is was also a military alliance, this is also a intergovernmental military alliance। so इसकी आपको जो है ये पता होनी चाहिए countries, this is important। ओके, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? जो भी रशिया का जो पहले यूएसएसआर का पार्ट थी वो वाली कंट्रीज तो आई ही हैं, दैट इज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसके अलावा अर्मेनिया, रशिया। तो ऊपर वाली सारी कंट्रीज हैं, स्थान वाली, ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अर्मेनिया एंड रशिया। इन्होंने साइन किया है, किसके अंडर साइन किया है? टैशकेंट पैक्ट। टैशकेंट किसकी कैपिटल है मुझे कमेंट में बताना। अब रशिया इज देयर तो इसका हेडक्वार्टर्स ऑब्वियसली सबसे बड़ी कंट्री में ही होता है, दैट इज मॉस्को, रशिया। इसके मेंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। अर्मेनिया को जो है अभी अभी सस्पेंड किया गया है उसकी पार्टिसिपेशन 2024 में ही, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव इज सेम जो भी उसमें रहा है, तो स्ट्रेंथन पीस, इंटरनेशनल एंड रीजनल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। आजकल पता है साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा एक वॉर वाला वो कंपोनेंट बन रहा है, ठीक है। टैक्स होते हैं साइबर के थ्रू भी, तो ये भी एक important पॉइंट है। तो प्रोटेक्शन ऑन कलेक्टिव बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द मेंबर states। okay, so that's all for collective security treaty, this is important। इसके मेंबर्स आपको जरूर याद रहने चाहिए। और रिसेंटली अर्मेनिया ने जो है, अर्मेनिया को जो है सस्पेंड किया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी ये ट्रीटी पता होनी चाहिए किस किस में, किसके थ्रू ये आए। So that's all for today. I'll see you in the next class. Do like, share, subscribe and comment down below जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। Thank you very much.